अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग, और खासकर ये वर्ड उनको बहुत बेहतर पसंद आएगा जो कपल्स लोग हैं। इसके लिए, ऐसे शब्द के लिए उन्हें कुछ बुरा भी लग सकता है, क्योंकि इट इज़ ओनली फॉर कपल्स, इस वर्ड को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और मैं यह भी बता दूं, हो सकता है कि इसका थंबनेल भी कुछ इसी से रिलेटेड हो। गुड आफ्टरनून, देयर इज अ नाइस पैराबल, नाइस सेइंग, इफ यू लिव इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू। Winter season is going on. When you go outside, it's biting cold outside. You can shiver. It's shivering cold. So today I have brought 10 nice words for winter season. Means every day in winter season, especially in winter season, you need to use these words. Why? Because अगर आपको यह बोलना हो कि बाहर जाओ, पैक होकर जाओ। अक्सर हमारे घर में गार्जियंस बोलते हैं, हमारे जो भी वेल विशर होते हैं अक्सर बोलते हैं, हम भी बोलते हैं अपने छोटे भाई को, बहन को, कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पैक होकर जाइए। तो ऐसे वर्ड्स मैं आज लेकर आया हूं, सो दैट यू आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स स्पेशली इन विंटर सीजन। इंजॉय करेंगे आप। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कोल्ड स्नैप, COLDSNAP, स्नैप, कोल्ड स्नैप। कोल्ड स्नैप का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड। कई बार क्या होता है कि आप विंटर सीजन में अक्सर देखेंगे कि कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, थोड़े 1 घंटे के बाद वो धूप निकल गई। हालांकि कोल्ड स्नैप का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड, कि आप एकाएक कोई ठंड आ जाए और फिर वो गायब हो जाए। इट वॉज जस्ट कोल्ड स्नैप, अभी ठंड थी लेकिन अब मौसम ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड को हम कोल्ड स्नैप बोलते हैं। तो अगर आपसे यह पूछना हो कि आखिर कोल्ड स्नैप की इंग्लिश में हम कोल्ड स्नैप को क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड, और इसकी हिंदी होगी थोड़े समय के लिए ठंड। मैं हिंदी लिख दूं, थोड़े समय के लिए ठंड। तो थोड़े समय के लिए ठंड को हम कोल्ड स्नैप बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसकी शुरुआत ही मैंने की थी, बंडल अप, मतलब खुद को पैक होकर आप कान को ढक लें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके ईयर ढके होने चाहिए, आप पूरे पैक होने चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट शिवर आउटसाइड। इसके लिए हम बंडल अप का यूज करते हैं, मतलब खुद को पैक कर लेना ठंड से बचने के लिए। तो बंडल अप का यूज करेंगे। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, प्लीज बंडल अप योरसेल्फ, आप खुद को पैक कर लें। तो बंडल अप का मतलब खुद को पैक कर लेना, खुद को पैक कर लेना। तो बंडल अप का अर्थ है BUNDLEUP। बंडल अप का अर्थ है खुद को पैक कर लेना ठंड से बचने के लिए। अगले सेंटेंस की तरफ आए, डेड ऑफ विंटर। डेड ऑफ विंटर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको बोलने की, क्योंकि डेड ऑफ विंटर का मतलब है वेरी कोल्ड सीजन, वेरी कोल्ड टुडे। तो डेड ऑफ विंटर, इट्स जस्ट डेड ऑफ विंटर, मतलब आज अनबियरेबल मोमेंट है, अनबियरेबल ठंड है, जहाँ की शायद इसको बियर कर पाना, इस ठंड को बर्दाश्त कर पाना, टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वी कैन यूज डेड ऑफ विंटर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ठंड। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, मेरे लास्ट कोल्ड वाले वीडियो में भी आप देखेंगे, जो मैंने लास्ट विंटर सीजन के दिन बनाया था, कि आप ठंड के मौसम में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो बाइटिंग कोल्ड था, या हल्के ठंड के लिए अगर हम कुछ और सेंटेंस यूज कर रहे थे, चिलिंग कोल्ड था, चिली कोल्ड था, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। डेड ऑफ विंटर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आए, स्नोड इन। हालांकि यहाँ ईडी लग गया है, स्नो भी अगर हम बोले तो, चूंकि V3 का अगर हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट सेंटेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। स्नो इन, अक्सर कई बार होता है स्नो इन में कि आप कहीं ऐसे जगह पर हैं जहां बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा स्नो यू आर अनेबल टू मूव, आपके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, घर पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई है, बर्फ़ पड़ गई है कि यू आर अनेबल टू ओपन योर डोर इवन। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि आई एम इन स्नोड इन, यू आर इन स्नोड इन, मतलब बर्फ से घिर जाना, बर्फ से घिर जाना। SNOWEDIN मैंने पहले बताया। स्नो इन, चूंकि इसमें V3 यूज होगा तो स्नोड इन, बर्फ से घिर जाना, चाहे कोई इंसान घिर जाए, चाहे कोई आपकी व्हीकल घिर जाए, चाहे आपका घर के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ
बर्फ गिर जाए, जिसे हम बोलते हैं इट इज स्नोइंग आउटसाइड। तो स्नोइंग मीन्स बर्फ से घिर जाना। वी कैन यूज, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, एक्चुअली माई रूम वॉज स्नोड इन, दैट इज वाई आई वॉज अनएबल टू ओपन माई डोर। वाई? बिकॉज रूम वॉज स्नोड इन। I tried a lot to open my door, but room was snowed in, so it was very difficult for me to open the door, क्योंकि बर्फ से घिरा हुआ था। मैंने कई बार कोशिश की, नहीं खुल पाया। अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग। और खासकर ये वर्ड उनको बहुत बेहतर पसंद आएगा जो कपल्स लोग हैं। इसके लिए, ऐसे शब्द के लिए उन्हें कुछ बुरा भी लग सकता है, क्योंकि इट इज ओनली फॉर कपल्स। इस वर्ड को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और मैं यह भी बता दूं, हो सकता है कि इसका थंबनेल भी कुछ इसी से रिलेटेड हो। तो चलिए इस वर्ड को हम समझते हैं, टू कोजी अप समवन। इसका अर्थ है किसी से, ठंड में इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। कई बार इन डेली कॉन्वर्सेशन में वी यूज ही वॉज ट्राइंग टू कोजी अप मी, ही वॉज ट्राइंग टू कोजी अप टू मी, टू कोजी अप टू समवन। यहां पर हम टू का यूज करेंगे, तो ही वॉज ट्राइंग टू कोजी अप टू मी, मेरे से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा। लेकिन कपल्स के लिए अक्सर टू कोजी अप का मतलब है कि ठंड में आप एक ही ब्लैंकेट में अगर दो कपल साथ में रहें, जिसे हम कोजी अप टू समवन का यूज करते हैं। लाइक कि आप एक ही कंबल में साथ होकर कडल करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, दैट इज कोजी अप। और इसीलिए मैंने कहा कि कपल वाले लोग इसे ज्यादा पसंद करेंगे। और कॉमन कॉन्वर्सेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, to cozy up to someone. He was trying to cozy up to me. He was trying to be more friendly to me. वो कोशिश कर रहा था मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली होने का। तो मुझे लगता है कि आज से to be more friendly की जगह आप यूज़ करें to cozy up। और चूंकि विंटर में इसलिए है कि अक्सर यह भी कहा जाता है कि अगर आप कपल्स हैं तो आप एक ही ब्लैंकेट में समय बिताएं to make yourself warm, तो that is to cozy up someone। अगले वर्ड की तरफ आए, ब्रेस योर सेल्फ। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस वर्ड्स। आप देखेंगे ब्रेस योर सेल्फ, विंटर इज कमिंग, ब्रेस योर सेल्फ, एग्जामिनेशन इज कमिंग, मतलब तैयार हो जाओ, तैयार रहो, विंटर इज कमिंग। तो ब्रेस योर सेल्फ का मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ। यहां पर अगर आप समझेंगे ब्रेस योर सेल्फ का मतलब, तो तैयार करना, तैयार कर लेना, मतलब आप खुद को तैयार कर लें। ब्रेस योर सेल्फ, विंटर इज कमिंग, मतलब सारी तैयारियां कर लें। आप जो भी सामान है विंटर से रिलेटेड, आप उससे बाहर ले आएं, दैट इज ब्रेस योर सेल्फ। और हम डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज करेंगे, ब्रेस योर सेल्फ, एग्जामिनेशन इज कमिंग, ब्रेस योर सेल्फ, डेट ऑफ योर मैरिज इज कमिंग। तो ब्रेस योर सेल्फ का मतलब तैयार होना, तैयार करना। स्नो अंडर, अगर आप स्नो अंडर की बात करेंगे तो कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि एक्चुअली आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट आई एम स्नोड अंडर। आई एम स्नोड अंडर का मतलब सराउंडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क। स्नो अंडर का अर्थ, चूंकि इसमें स्नो का यूज हुआ है इसलिए विंटर सीजन में भी यूज हुआ। स्नो अंडर का मतलब होता है कि यू आर सराउंडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, मतलब बहुत ज्यादा काम होना, बहुत ज्यादा काम होना। जैसे टुमारो आई एम बिजी बिकॉज आई एम स्नोड अंडर, मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ। आई एम सराउंडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, तो बहुत ज़्यादा काम होना आप में। जैसे आई वॉज स्नोड अंडर एट माई स्कूल यस्टरडे, तो बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, दैट इज़ वाई गॉट लेट, मैं देर से आया, मुझे देर हो गया। क्योंकि कल स्कूल में, मतलब स्कूल में आने से मुझे देर हो गया, स्कूल से आने में मुझे देर हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारे काम में घिरा हुआ था। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे स्नो अंडर, बहुत ज्यादा काम होना। नेक्स्ट वन इज व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर। ये भी एक बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब है, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, किसको आप मेरे साथ 2-4 बार बोलें, व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर, व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर। कि जब इसको आप ऐसे समझेंगे, हेल मीन्स हेल, नरक, फ्रीजेस ओवर, जब हेल फ्रीज कर जाए, मतलब इसका अर्थ होता है नेवर। इसका अर्थ है नेवर, कि बर्फ ऐसे जगह पड़ जाए जहां कभी आप गए नहीं हैं। तो खैर इसको हम थोड़ा, ये इडियोमेटिक है, लेकिन इसको थोड़ा हम ऐसे समझेंगे कि व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर, नेवर, इसका अर्थ मतलब जैसे यस आई विल गो विद यू ऑन डेट बट व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर, मैं डेट पर जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तभी जाऊंगा जब
मतलब जब हेल फ्रीजेज ओवर, जब नरक वो फ्रीज से या बहुत ज़्यादा बर्फ से ढक जाए, मतलब नेवर, आई विल गो विद यू बट व्हेन हेल फ्रीजेज ओवर। अगले वर्ड की तरफ आए, ब्रेक द आइस। कई बार इस वर्ड को सुनने से लगता है कुछ हम तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ है जो बंधन है उसको तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए एक अलग वर्ड है, ब्रेक द ग्लास सीलिंग। ब्रेक द ग्लास सीलिंग का मतलब है कि आप टू ओवरकम योर बैरियर्स, टू ओवरकम योर बैरियर्स ऑफ लाइफ। तो चलिए उसके लिए हम यूज करेंगे टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। लेकिन यहां पर है टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग इज डिफरेंट थिंग। यहां पर है ब्रेक द आइस, मतलब टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट टू डू समथिंग। अगर सब लोग शांत हैं तो चलो लेट्स डू, वी शुड ब्रेक द आइस सो दैट वी कुड नो वन अनदर। चलिए हम लोग एक दूसरे से कुछ ऐसा गेम खेलते हैं। वी शुड स्टार्ट प्लेइंग अ गेम टू ब्रेक द आइस। हमें कुछ शुरू करने के लिए कुछ गेम खेलना चाहिए। तो ब्रेक द आइस मीन्स मतलब शुरू करना, शुरू करना। यहां कोई गेम शुरू कर सकते हैं या आपको जो भी है कोई बातचीत शुरू कर सकते हैं, गॉसिप, दैट इज ब्रेक द आइस। एंड लास्ट वन, पुट समथिंग ऑन आइस। एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू पुट इट ऑन आइस, समथिंग की जगह पर इट, मतलब डिले, डिलेइंग, टालना, देर करना। मतलब जब आप कोई काम नहीं करते हैं, इट मीन्स यू आर पुटिंग दैट वर्क ऑन आइस, आप उसे टाल रहे हैं, आप देर कर रहे हैं। तो आप हिंदी में समझ जाएं, पुट समथिंग ऑन आइस मीन्स देर करना। मैं एग्जाम्पल भी आपको दे चुका हूं कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुट इट ऑन आइस, इट मीन्स आप उसमें देर कर रहे हैं। तो पुट समथिंग ऑन आइस मीन्स देर करना। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोल्ड स्नैप, थोड़ी देर के लिए ठंड को हम कोल्ड स्नैप बोलते हैं। बंडल अप, पैक होना। नेक्स्ट वन, डेड ऑफ विंटर, बहुत ज्यादा ठंड। स्नोड इन, मतलब बर्फ से घिरा होना। टू कोजी अप टू समवन, किसी से बहुत ज्यादा नजदीक होना, नजदीक आना, फ्रेंडली होने की कोशिश करना। ब्रेस योरसेल्फ, तैयार होना, खुद को तैयार रखना, रेडी रखना कोई काम के लिए। स्नो अंडर, बहुत ज्यादा काम होना, घिरे रहना, मतलब लोडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क। स्नो अंडर। व्हेन हेल फ्रीजेज ओवर, मतलब नेवर, क्योंकि आप हेल कभी गए नहीं है, पता नहीं वहां पर फ्रीज ओवर कभी होगा या नहीं होगा, तो इसका अर्थ है नेवर। आई विल लव यू व्हेन द हेल फ्रीजेज ओवर, मैं आपसे प्यार करूंगा जब हेल फ्रीज ओवर करेगा, मतलब कभी नहीं करूंगा। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट गॉसिप। अगर किसी पार्टी में है, फंक्शन में है, तो ट्राई टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट वन इज पुट समथिंग ऑन आइस, मतलब टू डिले। बहुत शानदार वर्ड्स थे, ये सारे नए वर्ड्स हैं, आपको जल्दी कहीं मिलेगा भी नहीं, बट आई होप यू विल एंजॉय। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। आई विल ट्राई माई बेस्ट to give you some good and daily usage words. Thank you.